भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है और ये हेमंत की सरकार जाने वाली है। करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो स्ट्रिक्ट कानून, एकदम कठोर कानून लाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के खतियानधारियों का हक न छीन पाए, यहाँ के लोगों का हक न छीन पाए। इसको लेकर भी हम लोग प्रावधान करेंगे। हम लोग पुनः ₹1 जो स्टैंप ड्यूटी के तहत हम लोगों ने महिलाओं की रजिस्ट्री की स्कीम की जो योजनाएं लाई थी उसको पुनः हम लोग बहाल करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग महिलाओं को और बच्चियों को खासकर निःशुल्क बीएड की, नर्सिंग की सुविधाएं और पाठ्यक्रम में कुछ किताबें और उनको पढ़ाई के लिए जो उनकी फ़ीस होगी उनको मुफ्त करने वाले हैं, खासकर महिलाओं के लिए और खासकर जो है हमारी बहनों के लिए। इसके साथ साथ हम लोग विस्थापन आयोग का गठन कराएंगे और विस्थापन का दंड झेल रहे झारखंड में जितने भी ऐसे जगह हैं वहाँ पर विस्थापन आयोग के निर्माण के बाद वहाँ पर विकास कार्य में हम लोग तेज़ी लाने का काम करेंगे। हम लोग आदिवासी अस्मिता और सम्मान के लिए सिद्धू कान्हू शोध केंद्र बनाएंगे और इसके साथ साथ आदिवासी नायकों के लिए स्मारक स्थल का निर्माण और विकास कराने की हम लोगों की योजनाएं हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देने का ये फैसला लिया है, घोषणा किया है और हम लोगों ने 6 पोषण किट ऐसे गर्भवती महिलाओं को देने का काम अपने घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया है। हम लोग 10 नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण करेंगे और इसके साथ साथ झारखंड में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके प्रति हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस की नीति लाएंगे और ज़ीरो टॉलरेंस के तहत एक गुड गवर्नेंस का मॉडल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ रखने वाले हैं। साथ साथ हम लोग जो मानव तस्करी होता है, हमारी माताओं बहनों के साथ जो शोषण होता है उसके लिए कठोर कानून का प्रावधान करते हुए हम लोगों ने घोषणा पत्र में उसके लिए भी जगह रखा है और टोल फ्री नंबर का हम लोगों ने निर्माण कराते हुए ये सुनिश्चित किया है कि 2027 तक हम लोग मानव तस्करी पर पूर्णतः रोक लगाएंगे। इसके लिए हम लोगों की सरकार जब आएगी तो हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। हम लोगों ने कह दिया 3100 रुपये हम लोग जो है MSP दर देंगे और इसके साथ साथ SC/ST आरक्षण को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, SC/ST आरक्षण को यथावत रखते हुए, SC/ST आरक्षण को उसी प्रकार रखते हुए हम लोग OBC आरक्षण की जो सीमा है उसको 27% तक ले जाने का हम लोगों ने इस घोषणा पत्र में किया है, जो OBC समाज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप है। हम लोगों ने डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बनाने का निर्णय लिया है और ऐसे हर एक गांव जहां सड़क नहीं पहुंच पाया है, ज़मीन की उपलब्धता ना होने की वजह से, वहां पे सड़क पहुंचाने का काम इस सरकार में, जो नई सरकार बनेगी उसके आधार पर करने वाले हैं। कोई राजस्थान में वृद्धा विधवा अवस्था पेंशन को 1,000 से 2,500 ले जाएंगे और ये 1,000 भी जो हुआ था, मुझे याद है ये रघुवर दास की ही सरकार में हुआ था जो हम लोगों ने वृद्धा पेंशन बढ़ाई थी और इसको अब हम लोग 2,500 रुपये तक ले जाने का हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आए उससे आदिवासी समाज का दायरा हट जाए, आदिवासी समाज उस दायरे में ना आते हुए यूनिफॉर्म UCC को हम लोग अन्य सभी वर्गों में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारी घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया है। एक्सक्लूडिंग हम लोग आदिवासी ऑल जितने शेष बचेंगे उनको UCC के दायरे में लाने का काम करेंगे। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि हम लोग 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, स्किल ट्रेनिंग देंगे, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे और जो हम लोगों का पर्यटन सर्किट है जैसे बाबा बासुकीनाथ हो गया, बैद्यनाथ हो गया, इस सब को विकसित करेंगे। एक वहाँ पर जो है टूरिज़्म सर्किट का निर्माण करेंगे और मलूटी हो गया, रजरप्पा हो गया, इन सब पर्यटन स्थल पर सर्किट निर्माण कर उनका व्यवस्थित तरीके से पर्यटन क्षेत्र में उनका बढ़ावा कैसे उनको मिले, इनको लेकर हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी लॉन्च करेंगे। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को, गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को टच करने वाला है और ये सब घोषणाएं हम लोग ये कहेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि डबल इंजन की सरकार में, मोदी की गारंटी में ये योजनाएं जो है धरातल पे आए और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोगों की घोषणा पत्र को यहाँ जन जन तक पहुँचाने का काम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से होगा और निश्चित तौर पर इतनी क्रांतिकारी घोषणाओं को जब जनता के बीच में हम पहुँचाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि योजनाओं का आकर्षण इतना अच्छा होगा कि भारत